बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट लेसन हम पढ़ा था प्लास्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट जो हमने पढ़ा था प्लांट सेल्स में होते हैं। तो इनका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, फंक्शंस वगैरह पढ़ी थी। तो आज नेक्स्ट जो है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम दूसरा नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम ही दिया जाता है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये एनर्जी रिलीज करते हैं या एनर्जी स्टोर करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1880 में डिस्कवर किया था कॉलिकर ने किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन उस वक्त इसने नाम नहीं दिया। एल्टमैन ने 1894 में इनको नाम दिया था। 1894 में एल्टमैन ने इनको नाम दिया था बायोप्लास्ट। इसके क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। शाबाश। लेटर बेंडा ने इनका नाम चेंज किया या बेंडा ने इनको दूसरा नाम दिया 1894 में एल्टमैन ने, 1897 में बेंडा ने इनको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, बेंडा ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, शाबाश। अब इनका जो ये हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया दे जनरेट एटीपी। एक्चुअली व्हाट दे डू, दे जनरेट एटीपी बाय थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये जनरेट करते हैं एटीपी। वही एटीपी यूज किया जाता है, वही एनर्जी हमारी सेल्स में स्टोर रहती है। तो इनकी ओकरेंस तमाम सेल्स में, और दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन। अगर हम देखें आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। आरबीसीज में नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। बाकी जो भी सेल्स हम देखें उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है। वहाँ क्या होता है? वहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं इन दियर सेल मेम्ब्रेन। वहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं, मगर कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। बाकी यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एंड आर लोकलाइज्ड एट साइट्स, खासकर उन जगहों पर विच आर हाईली मेटाबॉलिक। उन साइट्स पर जिन साइट्स पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं वहाँ पर वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश। मिसाल के तौर पर हम सीलिया देखते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑन बेस ऑफ सीलिया की बेस में होगा, क्योंकि वहाँ एनर्जी ज़रूरत है। किस लिए? फॉर मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट होता है, वहाँ एनर्जी ज़रूरत होता है, लिहाजा उसकी बेस पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। हाँ, जो मसल्स हमने पढ़े हैं वहाँ हमने ये भी पढ़े हैं, लाइट बैंड्स पढ़े हैं हमने, लाइट बैंड्स, आई बैंड्स पढ़े हैं मसल्स में। वहाँ चूंकि कंट्रैक्शन होती है, उस कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए एनर्जी ज़रूरी है, लिहाजा ये वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होती हैं। शाबाश। तो इनका जो नंबर है, द नंबर वेरीज। नंबर हम देख सकते हैं ये वेरी होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक यूनिसेल्यूलर एल्गा बताऊंगा, माइक्रोसिटीरियस। ये क्या है? ये एल्गा है, एक यूनिसेल्यूलर, एक सेल वाला एल्गा। इसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसी तरह हमारे पास यीस्ट है और लेस देन 10 से कम इसकी सेल में प्रेजेंट होता है। मसलन लिवर सेल्स देखो, लिवर सेल्स में दे आर 1000 to 600 1600, 1000 से 1600 तक लिवर सेल में मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ स्ट्रेटेड मसल्स जो है या स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स जो है, देयर आर सेवरल थाउजेंड, कुछ हजार होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ oocytes देखेंगे हम, देयर आर सम oocytes। अगर इन oocytes में देखेंगे लगभग 30,000 होता है, 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस तरह किडनीज जो है, किडनीज में दे आर 300 to 400, 300 से 400 किडनी सेल्स में मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ शेप, इनकी शेप अगर देखी जाए, दे और फिलामेंटस, ये हमें लगता है फिलामेंटस है। दे और ग्रेन्यूलर, कहीं पर ग्रेन्यूलर होते हैं, कहीं पर फिलामेंटस होते हैं। एंड दे मे चेंज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सेल की फिजिकल कंडीशंस क्या है, इस हिसाब से इनकी शेप चेंज होती है। नॉर्मली फिलामेंटस होते हैं या ग्रेन्यूलर होते हैं, तो फिजिकल कंडीशंस को देखकर ये चेंज भी होते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं, कहीं आप देख सकते हैं दे आर स्फेरिकल,
ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये ओवल हो सकते हैं, कहीं पर ये पी शेप्ड होते हैं, कहीं पर ये सिलेंड्रिकल होते हैं, तो कहीं पर जो हमने पहले ही कहा फिलामेंटस होते हैं, और कहीं पर ये सॉसेज शेप्ड होते हैं, दे आर सॉसेज शेप्ड आल्सो। लिहाजा हम कह सकते हैं कि शेप भी चेंज होती है इनमें। अब साइज जो इनका है, साइज आल्सो वेरीज, साइज भी वेरी होता है। इनकी वेडथ, जो वेडथ होगी, इट इज 0.6 to 2 नैनोमीटर्स, 0.6 से 2 नैनोमीटर तक इनकी वेडथ होगी। और इनकी लेंथ जो है, इट इज 5 to 10 नैनोमीटर, 5 से 10 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है। यानी वेडथ 0.6 to 2 नैनोमीटर, लेंथ 5 से 10 नैनोमीटर तक होती है। लेकिन डायमीटर का इट डज नॉट एक्सीड 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायमीटर होता है। अब दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। तो इसका स्ट्रक्चर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, पहले ही मैंने कहा दे लुक appear like filaments, they look like dots। हाँ, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब पूरी तरह चेक किया जाए तो हम देखते हैं दे हैव ए डबल मेम्ब्रेन। इनमें क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जो हमने कल प्लास्टिक में भी पढ़ा था। डबल मेम्ब्रेनस एनवेलोप होता है, जो आउटर, और एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। लगभग इनकी जो बीच में डिस्टेंस होती है, या इनकी जो थिकनेस है, दैट इज 60 to 70 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज होती है किसकी थिकनेस, इन दो मेम्ब्रेन्स की। तो लिहाजा नेचुरली इट इज ट्राइलेमिनर इन नेचर। ट्राइलेमिनर आपको पता है, इट हैज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इट हैज प्रोटीन्स। तो हर एक में बाहर और इनर प्रोटीन मॉलिक्यूल लेयर्स होते हैं, बाहर प्रोटीन मॉलिक्यूल, इनर प्रोटीन मॉलिक्यूल लेयर्स होते हैं। तो उनका लगभग 20 से 25 एंगस्ट्रॉम डिग्री साइज होता है, ठीक है ना। और मिडल जो है, दैट इज बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स, उसका भी लगभग 25 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज डायमीटर होता है या साइज होता है, ठीक। जो दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर सेपरेटेड, बीच में वो जगह है, या मैं कह सकता हूँ बाहर वाली और अंदर वाली जो सरफेस, जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक जगह है, दैट इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसको क्या कहेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बीच की जगह है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या हम कहेंगे इसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये लगभग 60 to 80 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज होती है, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज। हाँ, इनर मेम्ब्रेन, आउटर तो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें ये इनर, अंदर के जो कंपार्टमेंट्स है उनको कवर करता है। एंड इट इज ऑलवेज फिल्ड विद मैट्रिक्स। इसमें क्या हो रहता है, मैट्रिक्स। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 70 राइबोसोम्स होते हैं। यानी इनर मेम्ब्रेन वो कंपार्टमेंट्स को कवर करती है, उसमें हम लिपिड्स देखते हैं भरे हुए, उसमें हम प्रोटीन्स देखते हैं, सर्कुलर डीएनए देखते हैं, और 70 राइबोसोम्स देखते हैं। और इस इनर सरफेस को दो फेसेस होते हैं। जो आउटर फेस है उसको हम कहेंगे साइटोसॉल, इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड होता है या आउटर फेस होता है, इसको कहा जाता है साइटोसॉल, इसको कहते हैं साइटोसॉल, या हम कहेंगे सी फेस, या क्या कहेंगे, सी फेस। इट इज टुवर्ड्स द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो हमने अभी कहा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है। तो जो इनर होता है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, इनर जो होता है या इनर मैट्रिक्स जो होता है उसको हम कहेंगे इनर मैट्रिक्स, और कहेंगे एम फेस, उसको क्या कहेंगे, एम फेस, शाबाश। इट इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, हाँ। इस इनर मेम्ब्रेन को हम देखते हैं, इट डेवलप्स इनटू फिंगर लाइक क्रिस्टी। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी का काम क्या है, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिज्म। तो क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी ये आउटर मेम्ब्रेन अगर है, ये इनर मेम्ब्रेन, यहाँ क्रिस्टी बनते हैं। क्रिस्टी का काम है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिज्म। अब जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, इसमें एंजाइम्स मौजूद रहती हैं। इसमें ये एंजाइम्स क्या करती हैं, दे हेल्प इन क्रिब्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
TCA साइकिल या कर्बस साइकिल में ये मदद करते हैं, ये मदद करते हैं। हाँ, मैंने ये भी आपको कहा इसमें एक सर्कुलर स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसमें DNA होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं या राइबोसोम ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सब के सब रहते हैं मैट्रिक्स में। अब जो ये क्रिस्टी है या इनर सरफेस के है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें हम देखते हैं इसमें टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम कहेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स या हम इनको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स। अब इन F1 पार्टिकल्स में या दूसरा नाम इनको हम देते हैं ऑक्सीसोम्स। इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम्स। शाबाश। इनका स्फेरिकल हेड होता है, ये देखिए स्फेरिकल हेड है, इसको हम कहेंगे F1 यूनिट। व्हाट इज दिस? इट इज F1 यूनिट। ये एक स्टॉक पर खड़ा रहता है, दिस इज द स्टॉक। इस स्टॉक से ये, इसको हम कहेंगे बेस, या बेस को दूसरा नाम देंगे हम F0, इसको हम देंगे F0 सब यूनिट। तो हम टोटल ये जो F1 F0 दैट इज F पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स, इनकी तादाद देखते हैं, इट इज 10 raised to power 4 to 10 raised to power 5, 10 raised to power 4 to 10 raised to power 5। यही कॉम्बिनेशन जो है F1 F0 की, ये बनाता है ATPase। ये क्या बनाता है? ATPase, या हम कहेंगे ATP सिंथेटिकस, ATP सिंथेटिकस। और यही इन्वॉल्व रहते हैं किसमें? इन फास्फोरिलेशन ऑफ ADP इनटू ATP। ADP को चेंज करते हैं फास्फोरिलेशन प्रोसेस में और क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं, ATP। शाबाश। अब फंक्शंस ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, शाबाश। फंक्शंस क्या कहेंगे? ये सिंपली है, दे ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, they synthesize ATP, या they store energy, they release energy, they store energy, and whenever this energy is needed they release it। शाबाश। एक और चीज, सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर देखें, इट इज सेमी ऑटोनॉमस। ये क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। शाबाश। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में RNA mRNA भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं। लिहाजा ये सिंथेसिस करता है कुछ अपने प्रोटीन्स की। जब RNA मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है, DNA भी मौजूद है, ये अपने कुछ प्रोटीन्स बनाता है। हालांकि कुछ प्रोटीन्स दे कम फ्रॉम देयर साइटोप्लाज्म। कुछ प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? साइटोप्लाज्म से। क्योंकि ड्यूरिंग सेल डिवीजन हर डॉटर सेल इट इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर सेल। डॉटर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं कहाँ से? मदर सेल से। दीज माइटोकॉन्ड्रिया सब्सिक्वेंटली रिप्लिकेट टू रेस्टोर द नॉर्मल नंबर इन द सेल। यही माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट होते हैं ताकि नॉर्मल नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में वो बराबर किया जाता है। सिंस दे हैव देयर ओन DNA and protein synthesizing machinery, they are called semi autonomous organelles। इन्हें इसीलिए कहा जाता है they are semi autonomous organelles। So it was about this mitochondria। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।